ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति भगवान की जय। गंगणपतये नमः। आज बहुत हर्ष और सौभाग्य का दिन है कि पूरे देश में गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को विदित होगा कि गणेश उत्सव, गणेश महोत्सव की पूजा की इतनी धूम है कि हमारे देश के मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी तो पूरे देश में मनाया जाता है। भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता, देवों में अग्रगण्य, गणाधिपति, बुद्धि के दाता, सभी गणों में सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश हमारे सनातन वैदिक संस्कृति के देव हैं और वो आपके जीवन में मंगल लाएं, रिद्धि सिद्धि दें, धन धान्य दें, सुख शांति दें। आप जानते हैं, जब भी हमारे सनातन परंपरा में कोई भी पूजन आरंभ होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, गणेश वंदना किया जाता है। आपने देखा होगा, कोई भी मांगलिक कृत्य हो, बड़े बड़े मंचों का उद्घाटन हो, दीप जलाया जाता है और बड़े बड़े कलाकार जितने हैं, गंधर्व जितने हैं, गाने वाले जितने हैं, संगीतकार बंधु जितने हैं, कथावाचक या जो भी हो, इस सनातन परंपरा के सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश वंदना से शुभारंभ करते हैं। आज गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक एक बहुत धूमधाम से पर्व मनाया जाता है और जगह जगह भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं, भव्य पंडाल लगते हैं और गणपति का विसर्जन किया जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पर्यावरण को भी देखते हुए इको फ्रेंडली भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं, जगह जगह पेड़ लगाएं, पर्यावरण की सुरक्षा करें। प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति ही भगवान है, इसलिए प्रकृति है तो हम सब संसार में सृष्टि है, तो हम इस चीज का ध्यान करें। ऐसे रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख शांति लाए। विघ्नहर्ता भी कहते हैं, सारे विघ्न बाधा को दूर करें, रिद्धि सिद्धि लाए, लक्ष्मी को साथ लाए, आपके जीवन को मंगल करें। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मौर्य। अच्छा स्वामी जी, बंद कर दो। एक सवाल था। जैसे विसर्जन के लिए अभी कह रहे हैं कि उत्तर भारत के अंदर विसर्जन क्यों किया जाता है? गणपति तो एक हफ्ते के लिए गए थे साउथ इंडिया में, वहां विसर्जन किया जाता है, वो सही है। नॉर्थ इंडिया के लोगों को तो विसर्जन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हिमालय में पूरे साल रहते हैं गणपति। भगवान गणपति का कभी विसर्जन नहीं होता है, वो तो आदि देव हैं। लेकिन हम कभी साल भर में जब हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब गर्भ धारण करती है कोई माँ, उसके गर्भ में बच्चा आता है तो वहां पर बच्चे में प्राण कब आता है? जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, प्राण को प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है, उसमें प्राण आता है। उसी प्रकार से हम ऐसे सामान्य मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, हम वैदिक विधि विधान द्वारा उसके अंदर आवाहन करते हैं, भगवान गणेश को बुलाते हैं, दिव्य मूर्तियों में प्राण संचार करते हैं। इसके बाद हम उनकी पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद हम वो मूर्तियों को जल प्रवाह कर देते हैं। अगले साल हम फिर
गणेश की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। ये जो प्रतिमाएं होती हैं ये अस्थायी होती हैं, अस्थायी नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जो मंदिर में प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित मार्बल की बना के हम करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस प्रतिमा को हम नित्य नैवेद्य भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो चल नहीं है, अचल है, स्थापित कर दिया गया है। लेकिन जब हम अष्टधातु की कुछ प्रतिमाओं के बारे में स्वनिर्मित हैं, जैसे नर्मदे का शिवलिंग, यदि हम उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करते हैं तो भी वो पूज्य है। जैसे शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो चल प्रतिमा, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसे अष्टधातु की प्रतिमा है, ऐसे पारदेश्वर शिवलिंग है, ऐसे स्फटिक शिवलिंग है। ये बिना, जैसे गोपाल जी, लड्डू गोपाल को हम पूजते हैं, तो ये बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी हम इनकी पूजा करते हैं और हमको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। रही बात गणेश जी, तो गणेश जी अनादि आदि देव है, सर्वत्र विराजमान है और ये किसी प्रतिमा में ही नहीं रहते हैं। एक प्रतिमा में स्थापित कर दिया तो कोई दूसरी प्रतिमा में गणेश जी नहीं है क्या? कण कण में गणेश जी विद्यमान है और भगवान का स्वरूप है।